हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वात रक्त, जो कि है रोग निदान का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 46। तो जैसे कि आपको पता है कि हम वही सिलेबस कवर करते हैं जो हमारे एनसीआईएसएम में जो दिया हुआ है सिलेबस, उसको पूरा कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में भी हम उसी के हिसाब से इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले चलते हैं हम एनसीआईएसएम के सिलेबस में। तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एनसीआईएसएम के सिलेबस पे। देखो, ये आम वात है और ये चैप्टर नंबर 46 है। ये पेपर 2 का है, ठीक है, वात रक्त। तो वात रक्त में देखो सिलेबस में से कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप पीछे पीछे जाओगे, ये पेज नंबर 59 पे दिया हुआ है। आप सिलेबस में जाकर देख लेना। 59 पे हम चलते हैं तो ये सिलेबस आ जाता है अपना, पेज नंबर 59 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टॉपिक 46, वात रक्त। ठीक है, वात रक्त में देखें तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको ये दिख रहा होगा एम के मतलब मस्ट नो में आता है। देखो, हमें पता है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एक मस्ट नो, जिसको एम के से डिनोट करते हैं। एक होता है डिजायर टू नो, जिसको डी के से डिनोट करते हैं, जो ये आपको दिख रहा होगा नीचे वाले सेक्शन में। और एक होता है नाइस टू नो, जो जिसको एन के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमें मस्ट नो तो कम करना ही होता है। सो ये आपको दिख रहा होगा, जो सारे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो सारे मस्ट नो की कैटेगरी से आते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके सारे क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, डिफाइन वात रक्त विथ इट्स सिनोनिम्स। ठीक है, तो पहले इसको कवर करते हैं। तो देखो, पहला पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, वात रक्त होता क्या है। वात रक्त की बात करें तो ये होता क्या है, देखो इसको पेन कलर चेंज किया मैंने। तो वात रक्त इज नथिंग बट ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और साथ ही साथ ये जॉइंट डिसऑर्डर भी है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि वात रक्त है क्या। वात रक्त इज नथिंग बट ए जॉइंट डिसऑर्डर है। तो ये आपको ये ध्यान में रखना, ये दिमाग में रखना कि आप क्या पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हो वात रक्त, और वात रक्त ये क्या है, ज्वाइंट डिसऑर्डर है। तो ज्वाइंट डिसऑर्डर ये दिमाग में रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। इसके साइन सिम्टम्स पूर्व रूप ये सारी चीजें जो होंगी उसके लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, ये चीज आप ध्यान में रखना, ज्वाइंट डिसऑर्डर है ये। और ये किसकी वजह से होता है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि नाम में ही लिखा है वात और रक्त। तो बस इसी की वजह से होता है, ड्यू टू विशिएशन ऑफ वात दोष एंड रक्त धातु। इट मैनिफेस्ट ड्यू टू स्पेसिफिक एटियोलॉजी, पैथोलॉजी, मैनेजमेंट। तो ये सारे देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन था अपना, डेफिनेशन एंड सिनोनिम्स ऑफ वात रक्त। तो पहले इसको कवर करते हैं। तो आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डेफिनेशन में सबसे पहले निरुक्ति और परिभाषा की बात कर लेते हैं। निरुक्ति क्या है, तो निरुक्ति की बात करें तो वात रक्ताभ्याम जनितो व्याधि ही वात रक्तम। मतलब कि वात और रक्त से जो व्याधि उत्पन्न होते हैं, जनितो मतलब उत्पन्न होना, जो व्याधि उत्पन्न होते हैं उसे ही वात रक्त कहते हैं। तो ऊपर को आपको दिख रहा होगा कि ये जो वात रक्त है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जो कि है वात और रक्त। और इसी का एक्सप्लेनेशन देखने नीचे, द डिजीज जनरेटेड या प्रोड्यूस्ड बाय वात एंड रक्त, इसी को बोलते हैं वात रक्त। तो ये अपना निरुक्ति होता है कंप्लीट। अब चलते हैं डेफिनेशन पे। तो नीचे वाले श्लोक में आपको दिख रहा होगा डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, वायु विविरिद्धो, मतलब कि वायु के बढ़ने से, यानी विशिएटेड वायु भी बोल सकते हैं या विशिएटेड वाता भी बोल सकते हैं। ठीक है, बढ़े हुए वायु, वृद्धेन रक्तेन आवृतः पथि। मतलब वृद्धेन मतलब बढ़ा हुआ रक्त, यानी रक्त बढ़े हुए रक्त के द्वारा। आवृत मतलब क्या होता है, आवृत के मतलब होता है रोकना, बाधा डालना, ठीक है, घेरना। तो बढ़े हुए रक्त क्या करता है, बढ़े हुए वायु को क्या करता है, रोकता है, उसके पथ को, यानी पथि लिखा होना है, उसके पथ को क्या करता है, रोक देता है बढ़े हुए रक्त। जिसकी वजह से कृत्सनम मतलब होता है कंप्लीटली, यानी पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ये संदूषित रक्तम। और ये क्या करता है, देखो यहाँ पे वायु ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, ठीक है, और वहां पे क्या करा उसने, रक्त ने, और बढ़े हुए रक्त ने उसके मार्ग को रोक दिया, उसके पथ को रोक दिया। तो बदले में अब वायु गुस्से में क्या करता है, उसके पूरे रक्त को क्या कर देता, और दूषित कर देता है। तो उसे तत् गेयम, गेयम मतलब जाना जाता है, वात शोणितम, तो उसे वात शोणित कहते हैं। चलो आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब इसमें चलते हैं, अब डेफिनेशन देखते हैं, सिंपल मीनिंग में देख लेते हैं। एग्रीवेटेड वाता, जैसे यहाँ पे वायु वृद्धो लिखा होता है, एग्रीवेटेड वाता गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड इन इट्स कोर्स बाय एग्रीवेटेड रक्त एंड ऑब्स्ट्रक्टेड वाता। अब देखो यहाँ रक्त ने, एग्रीवेटेड वाता को क्या करा है, ऑब्स्ट्रक्ट करा है। अब ये गुस्से में क्या करेगा वात, इसको क्या करेगा, इंटर्न मतलब बदले में इसको विशिएट कर देगा, पूरे ब्लड को यानी दूषित कर देगा, जिसकी वजह से वात रक्त या वात शोणित पैदा हो जाता है, यानी कि बीमारी हो जाती है। समझ में आया, इसका श्लोक श्लोक याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक एक वर्ड्स को, एक एक टर्म वाइज समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको श्लोक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सिनोनिम्स ऑफ वात रक्त की। ठीक है, तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसको कुडम भी बोलते हैं, और इसके नीचे लिखा हुआ कुडम क्यों बोलते हैं। ठीक है, वात बलासा भी बोलते हैं, फिर आढ़्यवाद भी बोलते हैं। ठीक है, और वात शोणित तो है ही। तो तीन चीज याद रखना, खुडम, वात बलासा और आढ़्यवाद। खुडम खुडम क्यों बोला है, खुडम के मतलब होता है स्मॉल ज्वाइंट्स।
ठीक है, संधि जिसको बोलते हैं। इसलिए ये क्यों, इसका मतलब स्मॉल जॉइंट्स होता है, हमें ये भी पता है कि वात रक्त किसकी बीमारी है, जॉइंट्स की बीमारी है, बोन जॉइंट्स की, ठीक है। तो ये स्मॉल जॉइंट्स, खुडम का मतलब होता है स्मॉल जॉइंट्स, और वात रक्त जो होता है वो भी स्मॉल जॉइंट्स में ही होता है। तो हेयर द विशिएटेड दोषा अफ्लिक्ट मेनली द स्मॉल जॉइंट्स, हेंस इट नेम्ड एज खुडम। इसलिए इसको खुडम भी बोलते हैं, वात रक्त को। वात बलासा क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें वायु का बल, क्योंकि आपको पता है वात रक्त में वात का बल जो होता है बहुत अधिक होता है, स्ट्रेंथ ऑफ वाता गेट्स इंक्रीज्ड ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्टेड बाय रक्त, इसकी वजह से वात का बल बढ़ जाता है, इसलिए वात बलासा भी इसको बोलते हैं। और आढ़ेवात, आपको बताओ आढ़े मतलब क्या होता है, अमीर लोगों के लिए, रिच एफ्लुएंट पर्सन के लिए आढ़े का इस्तेमाल करते हैं संस्कृत में। तो ये जो कंडीशन, ये जो बीमारी होती है, ये लोग ज़्यादातर लोगों को, अमीर लोगों को होती है, इसलिए इसको आढ़ेवात भी बोलते हैं। वात शुनि तो आपको पता है, बिकॉज ऑफ विशिएटेड एंड वात एंड रक्त। तो इसके 3-4 सिनोनिम से याद रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हेतु एंड संप्राप्ति की। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखो आपको मैं फिर से लेकर चलूँ एनसीआईएसएम के सिलेबस में। तो दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हेतु एंड संप्राप्ति ऑफ वात रक्त, ठीक है। तो हम चलते हैं, इसको इसको कवर करते हैं। डिस्क्राइब हेतु एंड संप्राप्ति ऑफ वात रक्त, और संप्राप्ति को हम फ्लो चार्ट के थ्रू देखने वाले हैं, तो मजा आएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हेतु की बात कर लेते हैं, ठीक है, मतलब निदान की बात करने वाले हैं। और ये आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा श्लोक है, तो इस श्लोक को हम फटाफट कर लेते हैं कवर। देखो इसको, श्लोक को चलो छोड़ो, फिर भी एक बार मैं बता दूं, जैसे लवन, अम्ल, कटु, क्षार, अग्नि, और उष्ण, अजीर्ण, भोजने, क्लीन, शुष्क, अम्बुज, आनुप, मांस, पिन्याक, मूलके। चलो इसको बताता हूँ। देखो ये सारी चीज़ें हमें पता है कि जो संप्राप्ति है वो किसके वजह, सॉरी, जो वात रक्त है वो किसकी वजह से हो रहा है, वात और रक्त की वजह से हो रहा है। तो हम कोई भी ऐसी चीज़ें जो वात और रक्त को विशिएट करता हो, एग्रेवेट करता हो, तो वो सारी चीज़ें निदान में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, रक्त को विशिएट करने वाले कौन कौन सी चीज़ें होती है, रक्त मतलब पित्त को दूषित करने वाले। और पित्त को दूषित कौन करता है, अम्ल, लवण, कटु, क्षार, आपको पता ही है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं पित्त को दूषित करती है। उष्ण भी पित्त को दूषित करती है, अजीर्ण भी, अजीर्ण भोजन, क्लीन, शुष्क, अम्बुज, आनुप, मांस, ये सारी चीज़ें क्या करने वाली है, पित्त को दूषित करने वाली है। पिन्याक, मूलक, मांस, कुलथ, इक्षु, सुक्त, दही, दही जो होता है ये पित्त को प्रकोप करता है। अर्नाल, सोविरक, आसव, सूरा, जितने भी मद्य होते हैं ना, आसव, वरिष्ठ, ये सारे क्या करते हैं, पित्त को प्रकोप करने वाले होते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी इसके निदान में। ये रक्त विशिएटिंग डायट्री कॉजेज है, देखो ये सारी चीजें हैं, मैंने इस श्लोक से ही उठाया है। बस इसको मैंने क्या करा है, एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो आप या तो श्लोक याद कर लो, आपको पता है श्लोक बहुत बड़ा है, नहीं तो आप ये क्या कर सकते हो, जो मैंने समझा रखा है कैटेगरी वाइज, उसमें से 4-5 याद कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है। और बहुत ज़्यादा हो जाएगा उससे, देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइफ स्टाइल और बिहेवियरल कोर्स की बात करें, जैसे आपको विरुद्धशन, अध्यशन, अजीर्ण हो गया, अभी अजीर्ण ऊपर देख लिया हमने। क्रोध, क्रोध की वजह से देखो, विरुद्धशन, अध्यशन की वजह से तो वात पित्त सारे प्रकोप हो जाते हैं। क्रोध की वजह से पित्त प्रकोप होता है। दिवा स्वप्न की वजह से क्या होता है, कफ प्रकोप होता है, ठीक है। प्रजागरण की वजह से वात होता है। सुकुमारा नाम, मिस्ट, अन्य, सुख, भोजी नाम, यानी कि अच्छे भोजन खाने, इंटेक ऑफ स्वीट एंड डिलीशियस फूड। फिर अचंकर्मन शीला नाम, मतलब कि नॉट यूज टू वॉकिंग, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मतलब बहुत आराम की जिंदगी जी रहा है। इन सारी चीज़ों की वजह से भी क्या होता है, वात रक्त हो सकता है, ठीक है। अब डायरेक्ट ब्लड एग्रीवेटिंग फैक्टर्स देखें तो अभिघात, चोट लगने की वजह से। अशुद्धि मतलब इम्प्रॉपर प्योरिफिकेशन ऑफ द बॉडी, इन चीज़ों की वजह से भी हो सकता है। अब देखो वात भी तो विशेट होता है ना इसमें, तो वात विशेट वाले सारे आपको पता ही है, सारी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने संहिता अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो वात किसकी वजह से होता है आपको पता है, कटु तिक्त कषाय, कटु तिक्त कषाय रस से होता है वात प्रकोप। फिर रुक्ष आहार, फिर अभोजन, भोजन न करने से, लंघन करने से भी होता है। प्लवन मतलब स्विमिंग करने से भी वात बढ़ता है, लंघन करने से भी वात बढ़ता है। अम्बु क्रीड़ा मतलब पानी में खेलने से भी बढ़ता है, मतलब खेलने वाली जो भी एक्टिविटी होती है, वैवाह मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स ज्यादा करने से भी होता है। वेग निग्रह मतलब वेगों को रोकने से भी होता है। ये सारी चीजें क्या थी, निदान थी, और ये मुझे नहीं लगता आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि वात और रक्त की वजह से हो रहा था। जो भी चीजें वात और रक्त को दूषित करती है, एग्रेवेट करती है, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें से देख लेना, ये हो गया निदान। अब ये वो था चरक का, और ये सुश्रुत का, ठीक है। आपको जो भी आसान लगे या फिर जो भी टर्म आपको याद हो जाता है वो आप कर लेना उसको कंप्लीट। संप्राप्ति घटक की बात करते हैं। संप्राप्ति घटक में देखा जाए दोष क्या, कौन कौन से दोष इसमें कुपित हो रहे हैं, वात और पित्त। दुष्य क्या था, रक्त था। अग्नि जट मंद हो जाएगी। आम प्रोड्यूस होगा अग्निमंद जन्य, मतलब अग्निमंद की वजह से आम प्रोड्यूस होगा। स्रोतस क्या इसमें था, रक्तवाह। इसमें क्या होता है, संग, देखो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा था, रक्त क्या कर रहा था, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था वात को, तो इसलिए इसमें संग लिखा है। उद्भव स्थान इसका क्या, आमाशय पकवाशय, ठीक है। और संचार स्थान क्या है, रक्तवास, स्रोतस। व्यक्त स्थान क्या है, सर्व संधि, सारे संधियों में, सारे स्मॉल जॉइंट्स में, ठीक है। और रोग मार्ग इसका मध्यम होगा। ये सारी चीजें थी। तो अब इसका निदान तो कंप्लीट होता है। अब संप्राप्ति मैंने बोला था, संप्राप्ति घटक भी देख लिया। अब इसको संप्राप्ति देखो कितना मस्त बना के लाया हूं आपके लिए, फ्लो चार्ट में देखो, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
देखो सबसे पहले क्या करता है, कोई भी चीज़ कोई बीमारी होती है तो उसके कारण की वजह से होती है। अगर हम जैसे ही उसके कारण को इनटेक करते हैं या फिर इंडल्ज होते हैं उसके कारण में, जैसे वात प्रकोप वाला कोई चीज़ हमने खाई या रक्त प्रकोप करने वाली कोई चीज़ हमने खाई है या फिर कोई लाइफ स्टाइल ऐसी चीज़ें हमने करी है, तो उसकी वजह से वात या पित्त रक्त प्रकोप हुआ। अब इसकी वजह से क्या होगा, वात रक्त प्रकोप हो गया, उसकी वजह से वात क्या करेगा, हमने जस्ट पढ़ा था वात एग्रीवेट होगा और रक्त क्या होगा, रक्त भी एग्रीवेट हो जाएगा एक साथ। अब रक्त पता है आपको क्या करता है, वात को ऑब्स्ट्रक्ट करता है उसके ही पैसेज में, ठीक है, उसके ही मार्ग को आवरण करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ एग्रीवेटेड वाता गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड इन इट्स पैसेज बाय एग्रीवेटेड रक्त, रक्त के थ्रू इसके मार्ग को अवरोध कर लिया जाता है। अब गुस्से में वात क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्टेड वाता इन टर्न्स क्या करता है, इसको और विशिएट करता है, पूरे रक्त धातु को विशिएट करता है। अब पूरे रक्त धातु विशिएट हो गया मतलब रक्त दूषित हो चुका है। तब ये इसकी वजह से क्या होगा, अब रक्त दूषित हो जाता है, अब वात क्या करेगा, वात और रक्त दोनों क्या करेंगे, इंटर सर्कुलेशन एंड लॉसेज इन एट स्मॉल जॉइंट्स में, ये दोनों स्मॉल जॉइंट्स में जाके, हाथ पैर और उंगलियों के स्मॉल जॉइंट्स में जाके क्या करेंगे, वात रक्त को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये था अपना संप्राप्ति। अब देखो सेकंड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, एक्सप्लेन संप्राप्ति ऑफ अवस्थिक वात रक्त। दिख रहा है आपको क्लियर? अब इसको कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो वही चीज़ स्क्रीन आपको डिस्प्ले में दिख रही होगी, संप्राप्ति ऑफ अवस्थिक वात रक्त विद फ्लो चार्ट के थ्रू देखने वाले हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा, मजा आएगा बिल्कुल। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप सुनते जाओ और बस लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, शेयर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलो फिर देखते हैं संप्राप्ति अवस्थिक वात रक्त। ये क्या होता है अवस्थिक वात रक्त? अवस्था का मतलब होता है स्टेज, ठीक है, अवस्था का मतलब क्या होता है स्टेज। तो यहाँ पे बात करने वाले स्टेज वाइज, तो यहाँ पे वात रक्त क्लासिफाइड इंटू 2 स्टेजेस बेस्ड ऑन इट्स लोकेशन। ठीक है, पहला उत्तान, दूसरा होता है गंभीर। उत्तान मतलब सुपरफिशियल होता है और गंभीर थोड़ा सा डीप में होता है। तो चरक चिकित्सा स्थान का ये एक श्लोक है, उत्तानम अथ गंभीरम द्विविधा द्विविधम तत्प्रचक्षते, मतलब कि दो तरह का होता है वात रक्त। पहला कौन सा होता है, दो तरह में से पहला होता है उत्तान, दूसरा होता है गंभीर। ये दोनों दो तरह के होते हैं वात रक्त। और यहाँ पे लिख रखा देखो, त्वक मांस आश्रयम उत्तानम, उत्तान जो होता है त्वक और मांस में आश्रित होता है, और गंभीर कहाँ होता है, त्वंत्र आश्रयम, गंभीर त्वंत्र आश्रय में होता है, मतलब कि डीपर धातुज में होते हैं, लाइक संधि अस्थि मज्जा, याद रखना संधि अस्थि मज्जा याद रखना। ठीक है, मास या ऐसे याद रख सकते हो MS मास। ठीक है, मज्जा अस्थि संधि में गंभीर वात रक्त होते हैं। और उत्तान किस में होता है, त्वक और मांस में, त्वक और मांस में होते हैं लोकेटेड। ठीक है, तो ये समझ में आया। और अवस्थिक में दो ही आते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस 2 टाइप्स होते हैं, उत्तान और गंभीर वात रक्त। ठीक है, ये था अपना अवस्थिक वाला। अब बात करते हैं इसकी संप्राप्ति की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है वात विशिएट होगा बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द रक्त। अब ये क्या करेगा, दोनों वात विशिएट हो गया बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द रक्त। अब ये अफेक्ट करेगा स्किन को और मांस को। ठीक है, तो वक मांस वाला था ना। सबसे पहले देखो, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ होती है तो सबसे डीपर में चला जाता है, सुपरफिशियली होता है और सुपरफिशियली हो जाता है। अगर आप उसको ट्रीट करवा देते हो तो वो बीमारी वहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन अगर उसको आप नेग्लेक्ट करते हो तो वही बीमारी डीपर टिश्यू में चला जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। और वही चीज़ यहाँ पे भी होता है। तो पहले विशिटेड वात और रक्त, ठीक है, क्या करेगा ये, सबसे पहले त्वक और मांस को अफेक्ट करेगा, तो उसी को ही उत्तान वात रक्त कहते हैं। और इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें आपको कंडू मतलब खुजली होगी, दाह मतलब जलन होगा, रूक मतलब दर्द होगा, आयाम मतलब स्ट्रेचिंग मतलब आपको मतलब पूरा फैल जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई खींच रहा हो, खिंचाव होगी, खिंचाव होगा। ठीक है, तोद मतलब होता है वही प्रिकलिंग पेन, पेन होगा जैसे कोई चुभा रहा हो सुई से। स्फुरंग मतलब ट्विचिंग पेन, मसल्स का पेन जो होता है। आकुंचन मतलब कॉन्ट्रेक्शन होगा। और स्याव, रक्त, ताम्र, त्वक, इस 3 कलर के आपके त्वक हो सकते हैं, मतलब स्किन कलर या तो स्याव हो जाएगा, या तो रक्त कलर का हो जाएगा, या तो ताम्र कलर का हो जाएगा। और ये जो सिम्टम्स है ये उत्तान वात रक्त के हैं। और उत्तान वात रक्त को अगर आपने ट्रीट कर दिया तो ठीक है, अगर आपने ट्रीट नहीं करा तो ये और डीपर जाएगा, प्रोग्रेस डीपर। और फिर किसको अफेक्ट करेगा, और डीपर में जाएगा तो किसको अफेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, अफेक्ट्स त्वंत्रा। त्वंत्रा मतलब डीपर टिश्यू हो जाएगा, जो कि मांस हो जाएगा, मांस, मज्जा, अस्थि और संधि, मज्जा अस्थि और संधि को अफेक्ट करेगा। तो ये कौन सी बीमारी प्रोड्यूस हो जाएगा, गंभीर वात रक्त। और गंभीर वात रक्त का कौन सी सिम्टम्स है, जैसे आप देखो गंभीर हो गया तो जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग के साथ साथ जॉइंट्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल स्तब्ध हो जाएंगे, स्टिफनेस हो जाएगा आपका, मतलब पैर हाथ जिसमें भी होता है वो मुड़ना या फिर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होना बंद हो जाएगा। फिर कठिन मतलब बहुत हार्ड हो जाएगा। अंतर्भृश अर्थी मतलब कि सीवियर पेन, यहाँ पे तो सिर्फ पेन था, ठीक है, रुक था, सिंपल वाला पेन था, लेकिन यहाँ पे अंतर्भृश अर्थी मतलब बहुत ज्यादा पेन होगा। यहाँ तक कि डिफॉर्मिटीज भी हो सकती है, आपके ज्वाइंट्स काम नहीं करेंगे, आप लंगड़े लुल्ले हो सकते हो। तो ये गंभीर वात रक्त के फीचर्स थे। और फिर आगे बताते हैं कि अगर वेन फीचर्स ऑफ बोथ उत्तान और गंभीर दोनों प्रेजेंट है तो उसे उभय उभय आश्रित वात रक्त कहेंगे। ठीक है, तो ये था अपना
इसका संप्राप्ति था, ठीक है, अवस्थिक वात रक्त का। देख लो स्क्रीन पे, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पहले देख लेते हैं है क्या। आपको विश्वास नहीं है मेरे ऊपर तो मैं आपको, इसलिए मैं हर क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन विधि संप्राप्ति ऑफ वात रक्त, ठीक है, विधि संप्राप्ति की बात करने वाले हैं। तो अब देखो, विधि संप्राप्ति ऑफ वात रक्त देखेंगे। विधि मतलब टाइप्स, ठीक है। तो अभी देखने वाले हैं, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लूँ। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ वात रक्त। तो टाइप्स देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्थानिक मतलब लोकेशन के हिसाब से दो होता है, जैसे कि हमने देखा है। एक होता है उत्तान वात रक्त, दूसरा होता है गंभीर वात रक्त। और जिस जो दोनों में होता है, मतलब जिसमें दोनों होते हैं, उसे उभय आश्रित वात रक्त बोलते हैं। तो ये उत्तान गंभीर हमने अभी जैसे देखा है, उत्तान त्वक मांस आश्रय होता है, और गंभीर त्वंत्रा होता है, मतलब कि मांस में होता है, मज्जा अस्थि और संधि में। अब दोष ऑन द बेसिस ऑफ दोष, ये 8 टाइप्स के होते हैं। सिंगल दोष 3 हो गए, वात पित्त एंड कफ। एक धातु का होता है जो कि रक्तज होता है, ये ध्यान रखना, रक्तज धातु वाला होता है। और संसर्गज सन्निपात, ये सारी चीजें आपको याद रहेगी। संसर्गज मतलब 2 दोष इसमें होंगे, वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ। तो टोटल 3 ये हो जाएंगे, 4 ये हो गए, और एक सन्निपातज हो गए, टोटल 8 हो गए। तो ऑन द बेसिस ऑफ दोषास 8 है, ठीक है। तो ये था अपना क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन भेद ऑफ दोषाज वात रक्त, ठीक है। अभी जो दोषाज वात रक्त देखे हैं कि वात पित्त कफ सन्निपातज और रक्त, ये सारी चीजें थी, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया। तो उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन भेद ऑफ दोषाज वात रक्त, तो उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। अब देखो ये बहुत आसान है, आपको दिख रहा होगा कि बहुत हार्ड है, तो मैं बता दूं आपको, इसको कोई टेंशन लेना। जो भी वात के जो फीचर्स होते हैं, लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो सारे आपको लिख देने हैं। जैसे दोषज टाइप में वातज हो जाएगा, अभी जस्ट हम देख के आए। वातज, रक्तज, पित्तज, कफज और बाकी संसर्गज और सन्निपातज वाले हो जाएंगे। उसमें सारे मिक्स सिम्टम्स होंगे। बाकी हमें 3 याद रखने हैं, याद भी नहीं रखने, ये आपको याद है, ठीक है। वात वाला देखो, वातज कोई भी बीमारी होती है, उसमें क्या होता है, शूल होता है, ठीक है। और शूल होता है, स्फुरन, सारे पीड़, ये स्फुरन क्या है, ये पेन है। टाइप्स ऑफ अलग अलग पेन देखे, शूल हो गया, स्फुरन हो गए, तोदनम हो गए, और क्या कहते हैं, और कौन कौन सा पेन हो गया, अतिरुक्त हो गया, अतिरुक हो गया, कुंचन हो गया, स्तंभन हो गया। ये सारी चीजें क्या हैं, वात के ही सिम्टम्स होते हैं। तो ये सारी चीजें आप वात के सिम्टम्स याद रखोगे, आपको जैसे पता है वात में क्या होता है, रोक्षीय मतलब रुक्षता बढ़ जाती है। और इसके कौन से कलर होते हैं, श्यावता कलर का हो जाता है, यानी ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाता है वात का, जब भी कोई प्रकोप होता है तो। और वही सारी चीजें हैं इसमें। देखो धमनी, अंगुली, संधि नाम, संकोचा मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है वेसल्स, फिंगर्स और जॉइंट्स में। अंग ग्रह मतलब स्टिफनेस तो होगा ही होगा, क्योंकि वात का काम ये मूवमेंट करना। और जब ये प्रकोप होता है तो स्टिफनेस तो लाता ही लाता है, जैसे स्तंभन, ग्रह, ये सारी चीजें वात का ही काम होता है। वेपतु मतलब ट्रेमर्स, कांपना उपना, शीत प्रद्वेषा, क्योंकि वात है, वातज है, ये ऑलरेडी कोल्ड होता है, तो इसको कोल्ड से नफरत होती है। तो ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी याद है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये वातज है, तो वात के सारे लक्षण लिख देना। अब देखो रक्तज है, तो रक्तज में थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें देखो श्वेतु, श्वेतु वृष रुक। वृष मतलब क्या होता है, बहुत अत्यधिक, यानी बहुत ज्यादा। श्वेतु मतलब स्वेलिंग, स्वेलिंग होगी, साथ ही साथ बहुत ज्यादा पेन होगा, इंटेंस पेन होगा, ठीक है, अगर रक्तज वात रक्त है तो। तोद भी होगा इसके अंदर, तोद मतलब प्रिकिंग पेन, वही सारे ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सुई चुबा दी हो। ताम्र कलर का हो जाएगा, ठीक है। कॉपी कॉपरी डिस्कलरेशन याद रखना, ताम्र कलर का, उसमें स्वप्ता था। चिमचिमायते मतलब टिंगलिंग सेंसेशन होगी। और स्निग्ध रुक्ष समान न इति, समन न इति, मतलब कहने का मतलब है ये स्निग्ध है, मतलब अंक्चुअस, और नॉन अंक्चुअस मतलब रुक्ष। इन सारी चीजों से ये इसको कुछ फायदा नहीं होने वाला, नॉट स्पेसिफाइड, इसको कुछ फायदा, इसका उपशय नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये नवातज है। अगर वातज होता तो अंक्चुअस मतलब स्निग्ध चीजों से ये क्या हो जाता, इसका उपशय हो जाता। और न ही ये क्या है, क्या कहते हैं, वातज, वातज तो अंक्चोस होया था। और न ही ये कफज है, जो कि नॉन अंक्चोस मतलब रुक्ष चीजों से सही होता। क्योंकि ये रक्तज है, तो न ही अंक्चोस मतलब रुक्ष चीजों से, और न ही स्निग्ध चीजों से ये इसका शमन होगा, ठीक है, याद रखना। कंडू मतलब खुजली होगी। और क्लेद मतलब मॉइस्चर। ये देखो कंडू, क्लेद, ये सारे किसके भी फीचर्स हैं, कफ के भी फीचर्स होते हैं। जैसे देखो ये कफज वातक, देखो कंडू, स्नेह, गौरव, स्नेह, ये सारे सारे जो संहिता आपने पढ़ा होगा ना, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये चीज़ याद रख लो। ये सारी चीज़ें हैं जो कफ के ही सारे सिम्टम्स हैं, कुछ अलग सिम्टम्स नहीं है इसके अंदर। सुप्ति, कंडू, मंद रुजा, हमेशा वात कफ में हमेशा माइल्ड पेन ही होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमेशा ये यूनिवर्सल चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं। जैसा पित्तज है तो सारे हमेशा विदा होगा, वेदना होगी, मूर्छा, भरम, मोह, ये सब सारी चीज़ें, राग, मद, तृष्णा, क्योंकि ये सारी इससे पित्त से रिलेटेड चीज़ें हैं। यानी सारे गर्मी, जो गर्मी होती है तो क्या क्या होता है, हमें प्यास लगती है, पसीने आते हैं, चक्कर आते हैं, रेडनेस आ जाता है, हमें क्या होता है, शोषण, ड्राइनेस आ जाती है। ये सारी चीज़ें होती है, विदाह मतलब बर्निंग सेंसेशन होती है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। और संसर्गज और सन्निपातज में सारे मिक्स सिम्टम्स होंगे। अगर वात पित्त वाला है तो वात और पित्त का सिम्टम्स होगा, वात रक्त वाला है तो वात और रक्त, सॉरी, वात कफ वाला है तो वात कफ का सिम्टम्स होगा, पित्त कफ का है तो पित्त कफ वाला सिम्टम्स होगा। अपना क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो डिस्क्राइब पूर्व रूप, उपद्रव, साध्य साध्यता ऑफ वात रक्त। तो ये सारी इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट।
तो पूर्व रूप, उपद्रव, साधा साध्यता ऑफ वात रक्त वे श्लोकों के साथ करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं पूर्व रूप। तो पूर्व रूप का आपको श्लोक दिख रहा होगा, चरक चिकित्सा स्थान का श्लोक है। कि स्वेदो अति अर्थम ना वा, मतलब या तो स्वेद बहुत ज्यादा होगा या तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कार्शनियम मतलब कि क्या हो जाएंगे वो, बिल्कुल वो क्या ब्लैकिश हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बहुत काला हो जाएगा। स्पर्श आज्ञात्वम मतलब कि टेक्टाइल सेंसेशन लॉस हो जाएगा। क्षते अतिरुक मतलब थोड़ा सा भी टच करोगे तो बहुत ज्यादा पेन होगा। इन टच मतलब थोड़ा सा भी अगर इंजर्ड हो गए तो बहुत ज्यादा पेन होगा। संधि शैथिल्यम मतलब संधि मतलब क्या होता है, ज्वाइंट। शैथिल्य मतलब लूजनेस ऑफ द ज्वाइंट हो जाएगा। आलस्यम लेजीनेस। सदनन मतलब यानी कि वही पीड़ा होना, कमजोर होना, फिर बेचैनी होने, सारी चीजें आती है। पीड़ा का उद्गम मतलब पीड़ा का मतलब फोड़े, ब्लिस्टर, इरप्शंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। फिर उसके बाद जानू, जंघा, उरु। जंघा किसे बोलते हैं बताना। जंघा जो है ना, जो काफ मसल्स है उसको यानी कि घुटने के बहुत सारे जो हैं, कोई लोग यानी कि कटी से लेके जानू तक मतलब घुटने तक के जो हिस्से हैं, जांग जिसको थाई बोलते हैं, उसको लोग जंघा बोलते हैं। और कोई मतलब कि ये भी होता है, ऐसा नहीं ये कोई बोलते नहीं, ये इसी को ही बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो काफ मसल्स होते हैं मतलब कि शिन बोन होते हैं, उस एरिया को जंघा बोलते हैं। और यहाँ पे देखो जंघा का मतलब वही होगा, मतलब कि कहाँ काफ मसल्स वाला एरिया हो जाएगा, मतलब कि घुटने से नीचे और एंकल से ऊपर वाला एरिया जो हो जाएगा वो जंघा हो जाएगा। उरु देखो ये आ गया, उरु में आ जाएगा थाई, ठीक है। कटी मतलब कमर, अंश मतलब शोल्डर, हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, संधिशु मतलब संधियों में। इसमें क्या होगा, ये सारी चीजों में क्या होगा, नीस तो मतलब कि प्रिकलिंग पेन होगा। स्फुरन मतलब ट्विचिंग पेन होगा। भेदो मतलब पियर्सिंग पेन होगा। इसमें गुरुत्व आ जाएगी मतलब कि बहुत भारीपन महसूस होगा। और शून्यता आ जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी। और फिर उसके बाद कंडू मतलब खुजली होगी। संधिशु रुक, रुक मतलब क्या है, दर्द होना, कि संधियों में दर्द होगा। भूतवा भूतवा अभूतवा भूतवा नश्यति मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, एकदम से वो अपियर हो जाएगा और एकदम से डिसअपियर हो जाएगा पेन। वैवर्नियम मतलब कि डिस्कलरेशन हो जाएगा। ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये सारी इसके पूर्व लक्षण है। और नीचे इसी को एक्सप्लेन कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। देखो अभी इसमें जाएगा, स्वेदवाती अर्थम नावा मतलब एक्सेसिव या एब्सेंस ऑफ परस्पिरेशन। कार्शियम मतलब ब्लैकिशनेस। स्पर्श अज्ञातवा मतलब लॉस ऑफ टेक्टाइल सेंसेशन। क्षते अतिरिक्त मतलब सीवियर पेन एज इफ इंजर्ड। संधि शैथिल्य मतलब लूजनेस ऑफ द ज्वाइंट। आलस्य मतलब लैसिट्यूड। सदन मतलब मलेस। पीड़ा का उद्गम मतलब इरप्शन। निस्तोद, स्फुरन, भेद, गुरुत्व। निस्तोद मैंने बताया क्या होता है, निस्तोद मतलब होता है, तो देखो तो प्रिकलिंग पेन, स्फुरन ट्विचिंग पेन, भेद मतलब पियर्सिंग पेन, गुरुत्व मतलब हैवीनेस, सुप्ति मतलब नमनेस, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। किसमें जानू, शंख मतलब हो जाएगा ये। इसकी बात हो रही है जंघा की। थाई मतलब उरु, वेस्ट मतलब कमर, शोल्डर मतलब अंश, हैंड्स मतलब हस्त, फीट मतलब पाद, जॉइंट्स मतलब संधि, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सारी इसके क्या है, पूर्व रूप है। तो आप इसको देख लेना। अब चलते हैं फटाफट, अब कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, उपद्रव की बात कर लेते हैं। आज स्वप्न में देखो, अगर किसी इंसान को जॉइंट में पेन है तो वो कैसे सो सकता है, सोचो। ये सारी चीजें तो होगी ना, अस्वप्न होगा, खाने की भूख नहीं लगेगी, श्वास में दिक्कत होगी, मांस को तो नहीं, मांस बिल्कुल क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, या फिर मांस को बिल्कुल खत्म, वेस्टिंग ऑफ मसल्स हो जाएंगे। सिर में गरा हो जाएगा, स्टिफनेस ऑफ हेड हो जाएंगे, मूर्छा यानी कि वो इतनी दर्द से बेहोश भी हो सकता है। मद रुक मतलब बेचैनी होगी, तृष्णा प्यास लगेगी, ज्वर मोह प्रवेप का मतलब ट्रेमर हो सकता है। हिक्का, पांगुल्य, विसर्प, पाक, तोद, भ्रम, क्लम, ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। ये सारे इसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ तो आप देख लेना, ठीक है। ये सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। वो सारे टर्म्स का एक एक टर्म्स वाइज मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, साध्य साध्यता की बात कर लेते हैं। साध्य किस कौन सा होता है, कॉज्ड बाय वन दोष, जैसे वातज, पित्तज, कफज, वात रखते हैं तो वो साध्य होता है। और जो रिसेंट ऑनसेट वाले जो नव होते हैं, जो नए नए जो होते हैं विदाउट कॉम्प्लिकेशन वाले, वो भी साध्य होते हैं। याप्य की बात करें, जो दो दोषा वाले होते हैं वो याप्य होते हैं। और जो असाध्य कौन सा होता है, कॉज्ड बाय ऑल थ्री दोषाज और एसोसिएटेड विद उपद्रव, मतलब जिसमें कॉम्प्लिकेशन हो या फिर त्रिदोषा जो हो, वो असाध्य हो जाते हैं, ठीक है। अब लास्ट अपना क्वेश्चन बचा है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। देखो आपको दिखा दूं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ संधिगत वात, आमवात, अवात रक्त। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, वात रक्त। अभी संधिगत वात नहीं पढ़ा है, आमवात भी नहीं पढ़ा है, तो ये पढ़ेंगे हम, इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। लेकिन अभी इसको देख लेते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप सिर्फ इसको रट्टा ही मार सकते हो, तो आप इसको देख लेना, ठीक है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर रहे थे, तो संधिगत वात है, आम वात है, या वात रक्त, हम जस्ट पढ़ गए हैं। तो निदान इसका क्या था, वात और रक्त प्रकोप था। संधिगत में सिर्फ वात प्रकोप होता है। आम वात में आम और वात प्रकोप होता है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि आम और वात नाम से ही समझ में आ रहा है। दोष में कौन कौन से प्रधान होते हैं, ये वात प्रधान वाला होता है। वात प्रधान त्रिदोष का हो जाएगा, इसमें आम वात में तीनों दोष प्रकोप होता है, लेकिन वात प्रधान होता है। आपको ये तो पता ही है, वात और पित्त होता है। दुष्य की बात करें तो अस्थि मज्जा स्नायु, ठीक है, ये संधिगत वात का। और सेम तीन इसमें भी हो गए, अस्थि मज्जा स्नायु इसमें भी होंगे, साथ तीन और एक स्ट्रॉन्ग है, रस, मांस और संधि। और इसमें तो रक्ति था, दुष्य एक ही था ना, रक्ति तो था। पूर्व रूप की बात करें तो अव्यक्त लक्षण होते हैं, इसमें कुछ असिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब कि कोई ऐसा लक्षण दिखता नहीं है। शिरोरुजा, गात्र रुजा मतलब सिर में और बदन में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है। और इसका भी जस्ट देखा है, परस्पिरेशन था, शीतल था, वैवर्ण्य था, तोद था, सुप्त था, गुरुत्व था, ये सारी चीजें थी। और अब देखो,
शूल, इसमें शूल कैसा होता है? वात की तरह होता है। इसमें वृश्चिका वयाविधा, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने बिच्छू ने काटा हो, डंक मारा हो, ऐसा दर्द होगा आम वात में। और अखो विषा, अखो मतलब क्या होता है? रैट। अखो मतलब रैट, मतलब कि रैट पॉइजनिंग, ऐसा लगता है जैसे किसी किसी चूहे ने काटा हो और उसके जो विष से जो भी दर्द होता है वैसा दर्द होगा वात रक्त में। स्थान की बात करें तो ये सर्वसंधि में होता है, ये भी सर्वसंधि में होता है और ये भी सर्वसंधि में होता है, साथ ही साथ यानी कि हाथ पैर अंगुली के सारे संधियों में होता है। ठीक है। अन्य लक्षण की बात करें तो आप देख सकते हो अन्य लक्षण में कि स्वेदना, ठीक है, और प्रसारण, आकुंजन, प्रवृत्ति यानी कि एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन वाली चीजें होती है। वात पूरन और धृति स्पर्श शोथ, ठीक है, हंति संधिन, संधि शूल, संधि शोफ मतलब शूल मतलब दर्द होगा संधियों में, शोफ मतलब स्वेलिंग होगी संधियों में। ये अंगमर्द मतलब पूरे शरीर में पेन होगा, अरुचि, तृष्णा, आलस्य, गौरव, ज्वर, अपाक्ष, अंग सूनम, अंग शून्य हो जाएगा, ये सारी चीजें होती है अंगमर्द आम वात में। और ये सारे हम चीज़ देख के आए हैं, स्तब्ध, कठिन, संवाद, पित्त, कफ का कोई भी इसमें डाल देना, दाह, तोद, स्फुरन, पकवन, ये सारे सिम्टम्स डाल सकते हो। उपशय की बात करें तो इसको संधिगत वात में अभ्यंग करोगे तो उसका सही हो जाएगा। वालु का स्वेदन करोगे तो आम वात सही हो जाएगा और इसका रक्त शोधन कर दोगे तो वात रक्त सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वात रक्त कंप्लीट होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें यार। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।